तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले फर्स्ट जेपीएससी 2003 में पूछे गए क्वेश्चन और उसके आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं कि फर्स्ट जेपीएससी जब हुआ था 2003 में, ठीक है, उस टाइम पे टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे और इसमें से 90 जो थे जीके के क्वेश्चन हैं। इसमें झारखंड जीके और सेंट्रल जीके दोनों हैं। ठीक है, साथ ही हम बात कर लेते हैं तो इसमें 10 क्वेश्चन जो हैं, 90 में 10 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग से थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से थे और इसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेट करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, कि नए डायरेक्टर जनरल कौन थे उस टाइम पे। तो उस टाइम की बात छोड़िए, अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में। थेड्रोस अधानोम जो है प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। और WHO की बात की जाए, ठीक है, तो WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और 7 अप्रैल इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्क का जो है 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये प्रेजेंट टाइम पे हम लोग बात करेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे उसको हम लोग प्रेजेंट टाइम से रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो सार्क इसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, सार्क इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और इसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं या फिर सेक्रेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वह अभी गुलाम सारवार हैं। ठीक है, चलिए, और इसके मेंबर 8 को है, भारत भी इसका मेंबर है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल 11वें नंबर के कौन हैं, CP राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से हैं। ठीक है, और झारखंड के प्रथम राज्यपाल सबको जानता है प्रभात कुमार। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला कौन सा है। ठीक है, तो भारी जल इसका रासायनिक फार्मूला होता है D2O। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जिसका आंसर मुझे नहीं आता हो तो प्लीज़ उसे नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, यानी कि जनरल अगर आप रूम पे भी रखेंगे तो भी वह आपका सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आयोडीन दोस्तों सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी जो है आपके लिक्विड या फिर गैस की अवस्था में मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही होती है वो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। ठीक है, मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मीथेन जो कि गोबर गैस का मुख्य अवयव है CH4। आगे देख लेते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं यार, बर्फ, वाटर आइस बोला जाता है। ठीक है, वाटर आइस मीथेन को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है। अगर हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, टाइफून नामक जो चक्रवात है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों टाइफून नाम से ही आपको सुनने में आ रहा होगा कि चीनी भाषा कुछ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन सागर। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या है 250। वैसे तो 250 से ज़्यादा है, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में 250 इसको लेके चलते हैं। ठीक है, और यहीं पे अंडमान निकोबार में अब एक जगह का नाम दिया गया है अल्बर्ट एक्का के नाम से। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा मूल था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 गो अनुसूची थी। वर्तमान समय में दोस्तों 470 कितना 470 अनुच्छेद और 12 गो अनुसूची है। ठीक है, इसमें 8 से 4 बढ़ा है और इसमें 395 था, तो इसमें 95 को बढ़ गया है, सॉरी 75 को बढ़ गया है। ठीक है, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। बन के कब रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है।
जैसे झारखंड एक सदन है, यहाँ पे क्या है, केवल यहाँ पे हमारा विधानसभा। अगर हम बात कर लेंगे कि झारखंड में हम विधान परिषद बनाएं, ठीक है, तो विधान परिषद बनाने का क्या प्रोसेस होगा, यही पूछ रहा है। विधान परिषद बनाने के लिए सबसे पहले विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति का साइन, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और पारित विधि, ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर। झारखंड विधानसभा 81 सीट्स हैं, आप सभी को मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, हमारे राष्ट्रपति अभी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगर उनके महाभियोग लगाया जाए, यानी कि उसको पद से हटाने का जो प्रोसेस होता है महाभियोग, तो किस सदन में पारित करेंगे, तो दोस्तों या तो हम लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में पारित कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन से। लोकसभा को निम्न सदन, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को भरा पूरा सदन भी कहा जाता है, या भरा पूरा परिवार। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं। देखिए अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं, तो दोस्तों सिटी बैंक, वर्तमान समय में सिटी बैंक, ठीक है। सिटी बैंक कहाँ का बैंक है, तो यह एक अमेरिकी बैंक है। और अगर पूछा जाए कि भारत की किस शाखा की सबसे अधिक विदेशों में शाखाएं हैं, तो किस भारतीय बैंक की शाखा सबसे अधिक विदेशों में है, तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरा भी खाता हाल ही में खुलाया हूँ क्या करूँ, एक अकाउंट मेरा फ्रीज हो गया यार, साइबर सेल कर्नाटका के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। आप में से अगर किसी का फ्रीज हुआ हो अकाउंट तो बताइएगा, तो हम भी उस पर थोड़ा सा कुछ हेल्प कर सकें तो, ठीक है। अगला है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, ठीक है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कब हुआ था खरवार आदिवासी आंदोलन। खरवार हुआ था 1874 ईस्वी को, और भागीरथ मांझी इसका नेतृत्व करता थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खरवार के बाद हमारा है कि संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल, ठीक है। कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, कुल आदिवासी जनसंख्या का यह जो है दोस्तों 31% है, ठीक है। राउंड फिगर में इतना ही याद रखिएगा, 31.86 है संथाल। और हमारे झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं, 33, पहले 32 थी, अब 33 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ललित मोहन राय जो है दोस्तों एक संगीतज्ञ हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत, ठीक है। एक मिनट मेरा लाइन कट गया है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन है, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो एट द प्रेजेंट टाइम यह हमारे यहाँ पे अभी 75% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं कि तिहाई भाग कृषि से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75। यहाँ पे कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये 2003 का डाटा था, 2001 का डाटा, सॉरी 2003 में एग्जाम हुआ तो 2001 का डाटा लेके चला उस टाइम पे, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो जानते हैं ना, अर्जुमंद बानो बेगम। और इन्हीं के नाम पे जो है, भाई गिर कहा जाता है यार, तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। और इसी के नाम पे ताजमहल को बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श की उपाधि के नाम से जाना जाता था, या लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वह लोगों को क्षमा कर देता था, इसी कारण इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर कौन हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ जाते हैं, जिसने कुतुब मीनार का कार्य जो है शुरू किया था, और बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। एक बार क्या हुआ था कि कनिष्क जो है, चीन की एक लड़की इसको पसंद आ गई, और ये सोचने लगा कि हम इसको शादी करेंगे। अब चीन का आदमी देने नहीं खोज रहा है कनिष्क को। कनिष्क जानते हैं ना, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा। तो फिर यह लड़ाई करने गया चीन के जनरल से, ठीक है। फिर यह लड़ाई में ऐसा बोला जाता है, चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि हार गए थे कनिष्क। मालूम नहीं इतिहास में क्या हुआ, ठीक है। तो ये कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेन चाऊ, ठीक है। पेन चाऊ उस टाइम चीन के जनरल थे।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल ने जन्म दिया। ठीक है, उसका नाम क्या था? तो अनुशीलन समिति उस गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम था और यहीं से अभिनव भारत भी आया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्या है, तो 24 से 29 है, उसके बाद डैश है और 108 है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? देखिए 24 इसमें कितना जोड़ा है? 29, यहाँ पे 5 जोड़ा है। ठीक है, फिर अब कितना आएगा? तो यहाँ पे आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टोकरी में रखे अंडे हर मिनट में दोगुने हो जाते हैं। ठीक है जी, एक टोकरी में अंडा रखा गया है और उसमें पहले 1 मिनट में 1 हुआ, फिर दूसरे मिनट में 2, फिर तीसरे मिनट में 4, चौथे मिनट में 8। समझ रहे हैं ना? प्रत्येक मिनट में दोगुना हो जाता है। तो टोकरी कब भर जाएगी? तो देखिए टोकरी कब भरेगी? 30 मिनट में, 15 मिनट में, 19 मिनट में या 59 मिनट में? 59 मिनट में, क्योंकि 60 मिनट में जब होगा तो उसके दोगुना हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 59 मिनट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर समूह दूसरे से भिन्न है? ABCD E। देखिए ये इसमें 1 अक्षर का गैप है। इसमें देख लेते हैं FGHIJ। ठीक है, इसमें भी 1 अक्षर का गैप है। ये भी सीरीज है। KL, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आ गया है KL, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है। बाकी NOPQR ठीक है, सही है, बस केवल C नंबर गलत है। आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सा अक्षर दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है ये मतलब उतना सुटेबल नहीं है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि एक ज्वालामुखी के फटने से 2002 में कांगो में आधे करोड़ लोग बेघर हो गए थे। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो देखिए उस ज्वालामुखी का नाम क्या था? उस टाइम की बात है भाई, उसका नाम था माउंट नियरांगो। और वर्तमान में अगर बोला जाए कि वर्तमान में कहाँ पे ज्वालामुखी फटा था, तो जापान में फटा था। और वर्तमान में भारत की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो बैरन है ना, बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 13वां नाम कॉन्फ्रेंस 24-25 फरवरी 2003, इसको हटा दीजिए। ठीक है, नाम क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, यह शीत युद्ध के समय बनाया गया था। तो संगठन का जितना भी कॉन्फ्रेंस हुआ है सबका याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पक्का है आएगा। अगला है वे भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? 62वें। ठीक है, तो ये तो मालूम नहीं भाई, उस टाइम पे हुआ था 62वें। आगे देख लेते हैं। बस 40वें को इम्पोर्टेंट दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों DRDO द्वारा बनाया गया था एयरक्राफ्ट लक्ष्य था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्या? लक्ष्य। और DRDO के वर्तमान चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर कामत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अवधि क्या थी? तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो है 2002 से 7, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बीच में नीति आयोग आ गया था। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना अभी हट चुका है। ठीक है, और इसके स्थान पे कौन आया है? नीति आयोग। नीति आयोग का दूसरा नाम क्या है? थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। अगला है 3 दिवसीय विश्व साइंस फेस्टिवल। अरे 2003 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। देख रहे हैं, करंट अफेयर का अच्छा खासा रोल रहता है JPSC में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगला है हमारा किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार लिया है? देखिए दोस्तों, यूरो जो है यूरोपीय संघ का एक साझी मुद्रा है। और यहाँ के जितने भी कंट्रीज थे ये सभी अपना मुद्रा यूरो रखे थे। बाकी कुछ देश ऐसे थे जैसे कि ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन, ये देश जो हैं यूरो को स्वीकार नहीं किए हैं, ये अपना देश की मुद्रा ही रखे हैं। ठीक है, जैसे कि स्वीडन का स्वीडिश है, ब्रिटेन का पाउंड है। ठीक है, और डेनमार्क का मुझे याद नहीं आ रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो उस टाइम की बात छोड़िए, अभी पे कौन है? तो अभी जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स के वर्तमान हैं, क्या नाम था? अरुणा मिश्रा।
ठीक है, अरुणा मिश्रा है। नेक्स्ट है हमारा लेजर का पूर्ण रूप क्या है, का पूर्ण लिख एकदम शर्ट कर लिख गया हो गया है थोड़ा सा। तो लेजर का पूर्ण रूप क्या है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एलसीडी एलईडी इन सब का भी याद कर लीजिएगा, और एक दो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन जितना भी फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है कहाँ पे और किस किस देश के सहयोग से। देखिए ब्रह्मोस जो है यह हमारा भारत और रूस के सहयोग से हुआ है। भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का मॉस्कोवा नदी के नाम से ब्रह्मोस का नाम दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म और मॉस्कोवा से मोस, ब्रह्मोस इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और भारत और रूस की सम्मिलित रूप से निर्माण किया गया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 2001 याद रख लीजिएगा। ब्रह्मोस कब बना था, 2001 में। क्वेश्चन है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, जो एटम होता है अणु उसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स क्या नाम था उसका यार, गोल्डस्टीन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ऑटोमोबाइल का जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है यह पास्कल के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कार्क जो है, कार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, क्वेकस से प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं, और साइंस के भी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हम सभी जानते हैं यार अमरकंटक है। अमरकंटक नर्मदा नदी, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में ही है अमरकंटक। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारणा करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। कृपान धारणा मतलब समझते हैं, सिख लोग अपने साथ एक छोटी सी तलवार रखते हैं। ठीक है, और इसलिए क्योंकि वह जो है अन्याय का सामना कर सकें, और इसके लिए आप बोलिएगा यार अस्त्र रखना तो गैर कानूनी है, तलवार रखना गैर कानूनी है। हाँ, इसलिए तो इनको धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, इनका अंग माना गया है धर्म का, और यह जो है अनुच्छेद 25 में बोला गया है कृपान। ठीक है, सवा गिदड़ा नाल में शेर लड़ाऊँ, सवा सर ना एक लड़ाऊँ, सुने हैं ना पक्षी क्या बोलता है, मैं भूल गया यार गुरु गोविंद सिंह जी का। गिदड़ा नाल में शेर लड़ाऊँ तब जाके गुरु गोविंद सिंह ना कहा, सवा सर नु एक लड़ाऊँ ना। चलिए मुझे भी थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, एक दो कोटेशन याद रखना चाहिए। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो देखिए हमारे भारत में विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, इसको भी याद रखिए कपास से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, किसमें कठिनाई होती है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितना है जी, तो 7516 है, तो राउंड फिगर में तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 8000 को दे देंगे क्योंकि यही नियरेस्ट है। ठीक है, इसे यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट राइट आंसर नहीं है। आगे देख लेते हैं, और भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो दुमका में जो मेला लगता है यह मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, जो कि अब नहीं है, अब घट गया है। ठीक है, 2024 में बात करें तो घट गया है। ठीक है, यह 2003 के अकॉर्डिंग बोल रहा था। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे रूबी कहा जाता है, और माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है, कोडरमा, हजारीबाग, इन सभी में अभ्रक प्रधान मिट्टी भी पाई जाती है, और अभ्रक माइका। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, तो दोस्तों मुंडा जनजाति केवल और केवल हमारे झारखंड में पाई जाती है। बाकी हो बिरजिया, खरिया, ये सभी आपको
अदर अलग अलग राज्य में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए। अगला है झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। दोस्तों झारखंड और आपका उत्तर प्रदेश दोनों का संयुक्त फूल पलास है, ठीक है, पलास। इसे फ्लेम ऑफ फायर भी कहा जाता है, ठीक है, और पर्णपाती वनों का राजा साल को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिच, ठीक है, रॉल्फ फिच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों इसे कहा जाता है औरंगजेब को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब ना बहुत कट्टर आदमी था धर्म को लेकर के, मतलब अपना धर्म का रिस्पेक्ट और दूसरे के धर्म को, समझ रहे हैं ना, बहुत खराब दृष्टि से देखना, इसी को बोलते हैं धार्मिक कट्टरता, ठीक है। तो अकबर जो है बहुत कट्टर आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से देन है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जी, ठीक है। अगर बात किया जाए सोवियत संघ से क्या लिया गया है, यानी कि सोवियत संघ रूस को कहा जाता है। मेरा चलिए कोई बात नहीं, बाद में उठा लेंगे यार, गिर गया सामान। सोवियत संघ यहाँ से हमारा लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा और इसका एक से अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो लोग पीडीएफ ले सकते हैं, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है।